Morning students, today in this video we will study examples of exercise 9.2 from the book Dynamics of Jeevanson's publications. Before examples, we will study some basic definitions and articles to solve the question. First topic is ellipse and ellipsoidal distances. First definition, ellipse. An ellipse is a point on central orbit at which the radius vector drawn from the center of force to this point has a maximum or minimum value. क्या होता है एप्स कि सेंट्रल ऑर्बिट जो कर्व है, कर्व पे एक ऐसा पॉइंट एप्स कहलाएगा कि जब उस पॉइंट से, कर्व के उस पॉइंट से, जैसे कि कोई भी आपका कर्व है और ये आपका है सेंटर ऑफ फोर्स, पॉइंट से सेंटर ऑफ फोर्स तक रेडियस वेक्टर जो आप ड्रॉ करेंगे, उस रेडियस वेक्टर की वैल्यू सभी पॉइंट्स के रेडियस वेक्टर की वैल्यू से या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? एप्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है एप्साइडल डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन एप्स पॉइंट और सेंटर ऑफ फोर्स, ये डिस्टेंस जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो कहलाएगी एप्साइडल डिस्टेंस। एप्साइडल एंगल क्या है? एंगल बिटवीन two consecutive apsidal distance is called an apsidal angle. First theorem, at an ellipse, the particle moves at right angles to the radius vector. That is, at an ellipse, the radius vector is perpendicular to the tangent. From the definition of ellipse, apsidal distance r is maximum or minimum. होता है आपका 1/r, ये भी मैक्सिमम और मिनिमम होगा। अब इसकी वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है तो du/d थीटा क्या हो जाएगा? 0। अब इस फॉर्म में जो आपकी कर्व की इक्वेशन होती है, ये हमने हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन इन पेडल फॉर्म है उसके आर्टिकल में ये कंडीशन प्रूव की थी। P होती है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व। देखिए ये कर्व है, P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, उससे उस O से परपेंडिकुलर डाला है उसकी लेंथ। 1/p² du/d थीटा क्योंकि 0 हो गया u² के इक्वल, यानी कि 1/r² के इक्वल p हो गया आपका r। अब फाई क्या होता है? फाई एंगल होता है जो रेडियस वेक्टर इस टेंजेंट के साथ बनाता है। क्योंकि ये एक राइट एंगल बन गया, ये इसका एक एक्यूट एंगल है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो उससे p/r आपका साइन बनेगा और ये आपका r साइन फाई क्या बन जाएगा? r। तो साइन फाई की वैल्यू होगी 1, साइन 1 होता है 90 डिग्री पे, तो फाई की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। और यहाँ पे देखिए मैंने इन ट्रायंगल OPL, ये पॉइंट है O, OL/OP आपका साइन फाई बन रहा है, तो P आपका r साइन फाई आ जाएगा। तो 10 एन एट एप्साइडल डिस्टेंस पे जो आपका, अगर ये पॉइंट P एप्साइडल डिस्टेंस है तो ये जो एंगल ये अपनी टेंजेंट के साथ बनाएगी, ये ऑलवेज क्या होगा? 90 डिग्री। तो एट एन एप्स आपका क्या क्या आ चुका है? du/d थीटा 0 होगा, मतलब dr/d थीटा 0 होगा। आप फाई की वैल्यू 90 डिग्री यूज कर सकते हैं, p की वैल्यू r यूज कर सकते हैं, और डायरेक्शन ऑफ मोशन इज राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर। ये सारी कंडीशंस आपको लर्न करनी है क्योंकि ये कंडीशंस हम एग्जांपल्स में अप्लाई करेंगे। अब क्या है? इफ द सेंट्रल एक्सेलरेशन f इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस, every ellipse line divides the orbit into equal and symmetric portion and there can be only two ellipsoidal distances. आपको ये जस्ट रिजल्ट याद रखना है, और इस रिजल्ट का ये जो आउटकम है, ये पार्ट हम अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी प्रूव किया है। क्या किया था इसमें? ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, देखिए इसमें से x स्क्वायर इधर ले आए। अब ये जो प्रोसेस है, मैं इस स्टेप से दिस इक्वेशन तक, यही सेम प्रोसेस हमें अपने एग्जांपल्स में भी यूज करनी है। तो आपको इसे यहाँ ध्यान से समझना है कि ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। मैं x² इधर ले आई, अब मैं बोथ साइड को 2du/d थीटा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? अब जरा ध्यान से देखिए, ये फंक्शन है, इसका इसमें साथ डेरिवेटिव है, u है और साथ में इसका डेरिवेटिव है। आपको पता है जब भी आपको f(x) इंटू f'(x) का इंटीग्रेशन करना होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब मैं एग्जांपल्स में डायरेक्ट यूज करूंगी, वहां पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, या आप इसको कह दिए कि fx की पावर n इंटू
एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं एफ एक्स की पावर n+1 बाय n+1। तो यहाँ पर मैं वही यूज करूंगी। देखिए अब इसका इसके साथ डेरिवेटिव है तो फॉर्मूला हो जाएगा डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर बाय 2 से कैंसिल हो गया। ऐसे ही डी यू बाई डी थीटा इसका डेरिवेटिव है तो यू स्क्वायर बाय 2 आएगा, वो इससे कैंसिल होगा। इसीलिए हमने 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है ताकि हमारा 2 का फैक्टर ना आए। राइट साइड पर आप देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर रखा, एफ बाई यू स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू, और क्योंकि डी यू आपका एज इट इज रह गया, इंटीग्रेट करा जो विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपका खत्म हो गया, प्लस में सी आ गया। अब 1 बाय यू स्क्वायर को मैंने क्या करा, माइनस एक बाहर और एक अंदर, इसको -1 बाय यू स्क्वायर डी यू लिखा। अब क्योंकि आर आपका 1 बाय यू होता है तो डी आर -1 बाय यू स्क्वायर डी यू हो जाता है, तो मैंने इसे डी आर से रिप्लेस कर दिया। और यही सेम कंडीशंस हम आगे क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे, ये और आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। Prove analytically that when the central acceleration varies as some integral power of the distance, यानी कि f जो है लैम्डा आर एन के इक्वल हो तो आपके एप्साइडल डिस्टेंस सिर्फ 2 ही आएंगे। तो f हो गया लैम्डा बाई यू एन, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ है। देखिए बिल्कुल आर्टिकल वाला ही मेथड यूज करेंगे, f की वैल्यू रिप्लेस कर दी, मल्टीप्लाई करा 2 डी यू बाई डी थीटा से, आपकी वैल्यू ये बन जाएगी। वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए मैंने इसे अंदर ले लिया, फिर वही इंटीग्रेशन की वही टेक्निक यूज होगी, इसकी जगह आ जाएगा यू स्क्वायर और इसकी जगह आ जाएगा डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर। और यहाँ पर आपका 2 लैम्डा तो कांस्टेंट है, इसका विद रिस्पेक्ट टू डी यू इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा u की पावर -n+1 बाई -n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको पता है एट एन एप्स डी यू बाई डी थीटा 0 होता है, इसमें पुट कर दिया, आपकी इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन में एच स्क्वायर एक तरफ रखा, बाकी सारी वैल्यूज में दूसरी तरफ ले गई। अब u को पुट कर दूं 1 बाय आर, तो ये u माइनस पावर है तो ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, रिवर्स करके r ऊपर आ जाएगा और ये ऐसे आ गया। अब इस इक्वेशन में देखिए मैंने ये जो r का कोफिशिएंट था इसे मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, r की पावर n+3 फिर r स्क्वायर और फिर ये कांस्टेंट। अब इसमें देखिए कितने पॉजिटिव से नेगेटिव एक चेंज ऑफ साइन, नेगेटिव से पॉजिटिव 2 चेंज ऑफ साइन। आपने डिस्कार्टी रूल ऑफ साइंस में पढ़ा है, दिस इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 चेंजेस ऑफ साइन, कि आप इक्वेशन जो है वो पावर्स जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए और फिर आप उसमें चेंज ऑफ साइन देखिए कि टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये आपके 2 चेंजेस ऑफ साइन है। तो डिस्कार्टी रूल ऑफ साइन के अकॉर्डिंग एट मोस्ट 2 पॉजिटिव वैल्यू हुई रूट्स की हो सकती हैं, तो इसका मतलब आपके एट मोस्ट 2 ही एप्साइडल डिस्टेंसेस यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी, ये नया टॉपिक आ रहा है यहाँ पर। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए सेंट्रल फोर्स द वेलोसिटी दैट इट वुड एक्वायर इफ इट इज मूव्ड फ्रॉम रेस्ट एट इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी। क्या मीनिंग है कि इंफिनिटी पर आपकी बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है, वहां से किसी पॉइंट पर बॉडी मूव कर रही है अंडर सेंट्रल फोर्स, तो जो आपकी वेलोसिटी आएगी जिससे आप इंफिनिटी में रेस्ट की पोजीशन से अपने किसी एक पॉइंट पर आए हैं, तो वो वेलोसिटी जो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी। ये डेफिनेशन लर्न करेंगे आप। Let a particle moving under a central force F per unit mass acquires a velocity v at a distance a from the center of force after starting from rest at infinity। तो अब देखिए ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, पैरेलल इक्वेशन में सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन है। फिर आपने इसमें क्या किया, dp बाय dr को रिप्लेस कर, dp को इधर रखा, dr उस साइड ले गए, h बाय h स्क्वायर बाय p स्क्वायर आपका v स्क्वायर के इक्वल होता है इस फॉर्मूले से। ये आपकी कहलाएगी एनर्जी इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, जिसे आपने लर्न करना है। सिंस द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट इंफिनिटी से स्टार्ट करेगा और r इज इक्वल टू a पर जाएगा, तो अगर आपको वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी निकालनी है इस वाले फॉर्मूले में इसकी लिमिट आप इंफिनिटी से a लेकर चलेंगे और आपकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी आ जाएगी। Now, first of all, I start with example number 2. A
पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सेलरेशन, यानी कि आपकी एफ की वैल्यू हो गई, बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस सी। एप्स की जो वैल्यू है, डिस्टेंस कितना है सी, तो आर की वैल्यू क्या हो गई सी, और उस टाइम वेलोसिटी की वैल्यू है आपकी ये। शो करना है पाथ ऑफ पार्टिकल इज दिस। अब इसमें टू टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। अभी ये जो एग्जांपल टू है, आप ये समझिए कि ये आपका फर्स्ट टाइप पर बेस्ड है। एफ की वैल्यू जो भी, अब इसको स्टेप वाइज आपने समझना है। क्वेश्चंस लंबे हैं लेकिन आपके प्रॉपर स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, तो अगर आप प्रॉपर स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा कि किस स्टेप के बाद क्या करना है। तो सबसे पहला स्टेप है इस टाइप में कि एफ की जो वैल्यू है उसमें यू को 1/r पुट कर दो। सेकेंड स्टेप क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट ये होती है आपकी, इसमें एफ की वैल्यू क्या कर दीजिए पुट करके, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यूज कर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। फिर थर्ड स्टेप, अभी मैंने आर्टिकल में स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर बार 2du/d से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके इससे ये एक्सप्रेशन कैसे है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ देखिए म्यू तो बाहर कॉमन है ही, यू की पावर -7 का इंटीग्रेशन हो गया यू की 6/6, जो अंदर 6 आएगा वो इस 2 से कैंसिल होके 3 लिख दिया। सी की 4 कांस्टेंट, यू की -3 का इंटीग्रेशन कर दिया, और वो जो अपोन में 2 आएगा इस बाहर वाले 2 से कैंसिल हो गया। ये स्टेप करने के बाद आप देखिए ये वाली जो टर्म यहाँ पर ये आई है, ये एक्चुअल में आपका v² का भी फार्मूला होता है। तो अभी आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है, फिर फोर्थ स्टेप, ये वाली टर्म v² के भी इक्वल होती है और ये वाली टर्म इसके भी इक्वल है, यानी कि तीनों हो गए इक्वल। अब आपने इस कांस्टेंट को निकालने के लिए अपनी कंडीशंस लगानी है। तो क्या गिवन था आपको कि एप्स पे आर सी है और वेलोसिटी ये है, तो मैंने क्या लिखा, एट इनिशियली एट एन एप्स आर सी है तो यू हो गया 1/c। मैंने स्टार्टिंग आर्टिकल में बताया था कि एप्स du/d θ 0 होता है और वेलोसिटी की ये वैल्यू गिवन है। ये सारी कंडीशंस हम गिवन में पुट कर देते हैं। तो वेलोसिटी की जगह मैंने ये पुट कर दिया h² एज इट इज, du/d θ तो 0, u की वैल्यू हो गई 1/c, और इधर भी वैल्यूज पुट कर दी। इन तीनों कंडीशंस को यूज करते हुए मुझे h और c निकालना है। जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट और लास्ट को अगर मैं देखूँ तो इसकी म्यू और सी वाला पार्ट सेम है, तो मतलब C1 क्या हो जाएगा 0। फिर अब इन दोनों कंडीशंस को इक्वल रख लीजिए, तो यहाँ से h² की वैल्यू आ जाएगी ये। अब ये जो h² और C1 की वैल्यू आई है, इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देते हैं पुट। ये अभी आपका फोर्थ स्टेप हो गया था। फिर फिफ्थ स्टेप आप ये कर लीजिए इनिशियल कंडीशन वाला, और ये हो गया अब आपका सिक्स्थ स्टेप। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका स्टेप बन जाता है ये आपने h की वैल्यू पुट करी और प्लस में C1 को 0 कर दिया। अब आपने क्या करना है, du/d θ एक तरफ रखना है, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड लेकर जाने। तो पहले तो ब्रैकेट्स खोल दी, ये वाली टर्म उधर सब्ट्रैक्शन में चली गई, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये वाली टर्म तो लास्ट में मल्टीप्लाई में तो आ जाएगी। अब क्योंकि मेन पार्ट क्या है यहाँ पर, ये जो एक्सप्रेशंस यहाँ आएंगे उनका इंटीग्रेशन करना आपको प्रॉपर आना चाहिए। अब देखिए ये जो टर्म थी, आप यूँ समझिए ये u8 की टर्म है, ये u4 की टर्म है, मैंने फैक्टराइजेशन से ये टर्म लिखी और इसके फैक्टर बना दिए, और ये वाली टर्म मैं इस साइड ले आई, तो du/d θ का स्क्वायर बन गया ये। अंडर रूट लेंगे और पॉजिटिव साइन ही ले रहे हैं हम, तो वैल्यू बन गई ये। d θ इधर रखा और ये वाली टर्म इधर अपोन में ले आए। अब मेन काम क्या है आपका, d θ का तो इंटीग्रेशन हो गया थीटा प्लस C2, अंडर रूट बाहर है। अब मेन काम क्या है, आपको इसे इंटीग्रेट करना आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन वाला पोर्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब जरा देखिए क्या टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, 1 - C4u4 को t² पुट करा, तो ये वाली टर्म देखिए, हमें ये देखना है कि इनमें से किसका डेरिवेटिव करें कि ऊपर वाली टर्म आ जाए। तो इसका डेरिवेटिव करने से आ रही थी तो मैंने इसको पुट कर दिया, और ये आपका बन गया। और 2C4u4 की वैल्यू पुट करके C4u4 की वैल्यू से यहाँ से निकाल ली और यहाँ पर ये पुट कर दिया, और ये t से t कैंसिल हो गया और ये सिंपल इंटीग्रेशन बन गया। अब क्या है, जब u 1/c होता है तब t θ सब 0 होते हैं, इससे C2 भी क्या आ गया 0, तो ये आ गई थीटा की वैल्यू। अब इस थीटा की वैल्यू से आपने सिंप्लीफाई करना है।
अब देखिए क्या करूँ, पहले तो मैं ये 2 इधर ले आऊँ, साइन इनवर्स का साइन इधर बना दूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, साइन स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिख देंगे हम अपना 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया है, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, टी स्क्वायर को अब हमने क्या पुट करना है 1 माइनस सी फोर यू फोर। टी की वैल्यू हमने कहाँ से पुट करी, क्योंकि टी वेरिएबल आपने अपनी तरफ से चूज करा था, टी स्क्वायर की वैल्यू ये 1 माइनस सी फोर यू को पुट करूँ 1 बाय आर फोर, सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को, ये तो आपकी आई पोलर फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन में आपको आंसर चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। आर साइन थीटा आपका एक्स होता है, आर कोस थीटा आपका वाई होता है, और आर स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेथड है आपका फिक्स्ड कि पोलर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करेंगे आपके पास रिक्वायर्ड पाथ ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल। इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस ए विद वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी, कि जैसे आपके सेकंड एग्जांपल में एप्स का डिस्टेंस c था, यहाँ पर वो वैल्यू a है, और जो वेलोसिटी यूज करनी है वो वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी यूज करनी है। इसका ये आपने फॉर्मूला किया था, मैं यही फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ पर सेंट्रल फोर्स गिवन है, ये मैंने वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी निकाल ली, जिसे हम इनिशियल कंडीशन के लिए लेटर ऑन यूज करेंगे, और प्रूफ करना है कि सेंट्रल ऑर्बिट आता है ये। अब क्योंकि आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एन एप्स ये है पीवी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है यहाँ पर कुछ डिफरेंट टेक्निक से किया गया है, लेकिन हम इस क्वेश्चन में भी अपनी एग्जाम्पल 2 वाली टेक्निक लगाना प्रेफर करेंगे। तो जितना पोर्शन वहाँ से सिमिलर यूज हो रहा है वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, वो पोर्शन आप एग्जाम्पल 2 की तरह सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। क्या आपने जब वो वैल्यू पुट की थी तो आपने इस पार्ट से लेकर और इस पोर्शन तक जो काम करना है वो बिल्कुल एग्जाम्पल 2 की तरह करना है। कौन सा पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ एग्जाम्पल 2 की, एक बार देख लेते हैं। एफ निकाला था, इसमें पुट करा था 2 डी यू बाई डी थीटा से बोथ साइड मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करा था, फिर ये टर्म वी स्क्वायर के भी इक्वल थी। इनिशियली एन एट एप्स वहाँ पर आर ए है, u 1 बाई ए हो जाएगा, डी यू बाई डी थीटा 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी की वैल्यू आप निकाल चुके हो। पुट करके आप एक्स स्क्वायर और c1 निकाल के इस इक्वेशन में पुट करोगे, ये जो वैल्यू इसकी यहाँ आ रही है अप्रोक्सीमेट वही टर्म आपकी यहाँ पर ये आ। अब आगे का काम बिल्कुल सेकंड एग्जांपल की तरह ही, डी यू बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये सब टर्म्स उधर ले गए। अब मेन काम है इसे इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने के लिए भी यहाँ पर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स को ही यूज कर रहा है। आप चाहो तो इसको बिल्कुल आप अपने सेकंड एग्जांपल की तरह भी इंटीग्रेट कर सकते हो। यहाँ तो मैंने क्या करा, u1 बाई आर है तो डी यू बाई डी थीटा ये बन गया, कन्वर्ट कर लिया बोथ साइड आर और डी आर बाई डी थीटा में। अब डी आर के साथ ही आर वाली टर्म और डी थीटा उधर। अब मेन काम क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना। तो मैं क्या करूँ, आर स्क्वायर को टी पुट करूँ, क्योंकि मैं ये देखना चाह रही हूँ नीचे क्या पुट करें कि ऊपर उसका डेरिवेटिव बन जाए। आर को 4 पुट करेंगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव नहीं बनेगा, तो ये रिड्यूस हो गया, इसमें इंटीग्रेशन फार्मूला लगा के वैल्यू आ गई। इनिशियली बिल्कुल सेम ऐसे ही वहाँ करा था हमने, थीटा 0 होता है, पुट करा c 0 बन गया, इक्वेशन बनी ये, कॉस इनवर्स उधर जाके हो जाएगा cos 2 थीटा, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड एग्जांपल पे, ये भी आपकी फर्स्ट टाइप के जैसा ही है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्स एट ए डिस्टेंस a, यानी कि r की वैल्यू एप्स पर कितनी है a, from the origin with the velocity which is under root 2 times the velocity for a circle of radius a, यानी कि आपको जो velocity यूज करनी है वो अंडर रूट 2 टाइम्स है किसकी velocity की, velocity of circle of radius a, और सेंट्रल एक्सेलरेशन है इतनी, आपको पाथ निकालना है। तो f की वैल्यू है म्यू बाई आर क्यूब, आपने इसको u में कन्वर्ट कर लिया, आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। अब velocity of a
velocity in a circle of radius a अंडर द सेम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है और ये फार्मूला हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पेज नंबर 9.2 पर स्टडी किया था। अब इस फार्मूले में एफ की वैल्यू पुट कर दी और उसमें आर की जगह क्या पुट कर दिया ए। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए और हमारी वेलोसिटी उसके अंडर रूट 2 टाइम्स है। तो जब आप एप्स पे यूज करेंगे वेलोसिटी ये यूज करेंगे। अब देखिए बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह स्टेप, डिफरेंशियल इक्वेशन में एफ की वैल्यू पुट करी, 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करा। ये वैल्यू वी स्क्वायर के भी इक्वल होती है। एट एन एप्स आर ए होता है यू 1 बाई ए, डी यू बाई डी थीटा 0 और वेलोसिटी की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की थी, पुट कर दिया। अब जरा देखिए फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करेंगे तो C1 की वैल्यू आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज आप अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद इक्वेशन बन गई ये। अब डी यू बाई डी थीटा एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ। तो डी यू बाई डी थीटा आपका ये आ गया, पॉजिटिव रूट लिया हमने। अब इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखिए इधर बन गया थीटा बाई रूट 2 और ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन इनवर्स ए। आप चाहे किसी भी टेक्निक से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इनिशियली जब थीटा 0 है तो यू की वैल्यू होती है 1 बाई ए, तो आपका C2 आ गया माइनस पाई बाई 2, पुट कर दी रिवर्स वैल्यू। यहाँ से देखिए मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, u एक तरफ बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। आपका ये बन गया और इसमें आप u की जगह क्या पुट करेंगे r, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम पढ़ेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 6। अभी मैं आपको पहले बीच बीच में से वही एग्जाम्पल्स करा रही हूँ जो आपके एग्जाम्पल 2 टाइप के मेथड पर बेस्ड है। तो अब यहाँ पर देखिए सेंट्रल एक्सेलरेशन गिवन है, ये f की वैल्यू हो गई। It is projected with velocity 9 lambda from an apse at a distance a by 3। तो ये आपकी एप्स पर वैल्यू है r की, ये वेलोसिटी है। शो करना इक्वेशन ऑफ पाथ ये है। देखिए मैंने बिल्कुल वही इक्वेशन लिखी, इसमें f की वैल्यू पुट कर दी, 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करा। ये वाली वैल्यू वी स्क्वायर के भी इक्वल होती है, वही सेम इक्वेशन। अब इनिशियली एप्स पर r की वैल्यू कितनी गिवन है, a बाई 3 और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 लैम्डा। तो u हो गया 3 बाई ए और डी यू बाई डी थीटा 0, पुट कर दी तीनों इक्वेशंस में। सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो गई। यहाँ मैं पहले इन दोनों को इक्वल रखूँ, सॉल्व करके एक्स स्क्वायर आ गया। फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रखूँ तो सॉल्व करके C1 आ गया। ये सारी वैल्यू गिवन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी। अब देखिए इस इक्वेशन से मुझे क्या करना है, एक तरफ सिर्फ डी यू बाई डी थीटा रखना है, बाकी सारी टर्म्स में दूसरी तरफ ले आऊँ और उनको क्या कर दूँ, सिंप्लीफाई। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद ये सिंपल फैक्टराइजेशन के मेथड से आपका इसको रिड्यूस कर जाएगा। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पर जो टर्म है उसके फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फैक्टर ये बने और फिर आपकी लास्ट वैल्यू आ गई ये। तो मैं बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दूँ तो आपका अब ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म में रिड्यूस कर गया। आप इसे किसी भी मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, au प्लस 5 को पुट कर रहा है, au माइनस 3 जेड स्क्वायर। au प्लस 5 बना ये 1 माइनस जेड स्क्वायर au बन गया आपका इसके इक्वल, au की वैल्यू आ गई ये। au ये है तो a डी यू बाई डी जेड आपका बन जाएगा। देखिए u बाई v से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ऐसे ही आपने au माइनस 3 और au माइनस 1 निकालना था, वो निकाल लिया आपने। एक्चुअल में थोड़ा सा बस यहाँ पर आकर ये थोड़ा इंटीग्रेशन का पार्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सारी वैल्यू इंटीग्रेशन की पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया, बन गया ये। इसको आप अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कॉट इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। z की वैल्यू रिप्लेस कर दी। फिर एट एन एफ u की वैल्यू कितनी थी, 3 बाई और थीटा 0, तो सॉल्व करके C2 0 आ गया, इक्वेशन बन गई ये। बस अब आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, क्या अंडर रूट 3 उधर गया, कॉट इनवर्स उधर कॉट गया, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाथ है। अब आ जाते हैं हम अपने 9th एग्जाम्पल पे। A particle acted upon by a central repulsive force mu u की cube is projected with velocity कितनी, अंडर रूट म्यू बाई ए at an angle pi by 4 with initial distance a from the center of force। ऑर्बिट निकालना है। अब यहाँ पर क्या एडिशनल आ गया कि वेलोसिटी वाला जो वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, पाई बाय 4। देखिए इस पॉइंट पर जो ये वेलोसिटी थी उसका एंगल और एडिशनल डाल दिया, तो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा होगा। बाकी आपका ये बिल्कुल सेकंड एग्जांपल जैसा ही है। एफ निकाला, डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करा, 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट करा, ये वैल्यू वी स्क्वायर के इक्वल आ गई।
आर की वैल्यू ए है तो यू हो गया 1/a, डी यू बाई डी थीटा 0। वेलोसिटी आपको क्या गिवन है, अंडर रूट म्यू बाई ए, और उसका एंगल कितना है 5π/4। पी आपका होता है आर साइन फाई, स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया है। आर की वैल्यू ए, फाई की वैल्यू π/4 पुट कर दे तो पी की वैल्यू हो गई 1/√2। ये कंडीशन है, ये हमने 9.1 एक्सरसाइज में जो पेडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट की थी उसमें प्रूफ की थी। इस इक्वेशन में मैं क्या कर रही हूँ, दैट इम्प्लाइज पी की वैल्यू a/√2 पुट कर देती हूँ तो ये बन गया इसके। अब ये जो इक्वेशन 4 है और ये जो इक्वेशन 3 है, दोनों इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर रहे हैं। तो देखिए वेलोसिटी की जगह म्यू बाई ए स्क्वायर, एच स्क्वायर एज इट इज, डी यू बाई डी थीटा 0 हो गया तो ये बन गया यू स्क्वायर यानी कि 1/a स्क्वायर। और इधर ये जो आपका ये है इसमें भी वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। पुट करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, तीनों कंडीशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले इन दोनों को इक्वल रखा तो ये आपकी ये इससे एच स्क्वायर आ गया, फिर इन दोनों को इक्वल रखा तो आपका C1 0 आ गया, तो इक्वेशन रिड्यूस हो गई इसमें। बाकी का सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे, डी यू थीटा एक तरफ बाकी सब एक तरफ। चाहे यही इंटीग्रेट करके बाद में वेरिएबल्स चेंज कर लो या पहले ही यू को आर और डी आर बाई डी थीटा में कन्वर्ट कर लिया। डी आर बाई डी थीटा माइनस आर है, यहाँ पर आर नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका फोर्स रिपल्सिव फोर्स है तो वो नेगेटिव आएगा आर की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग। डी आर बाई डी थीटा माइनस डी थीटा इंटीग्रेशन करा, सिंपल आपकी वैल्यू क्या आ गई, आर ए की माइनस थीटा। थैंक यू।